मेरी बेटी तो जहेज बना हुई है। जहेज बना हुआ था? मेरी बेटी तो जहेज, ये जहेज शादी के लिए? शादी के कब करनी थी शादी? जिस तरह मेरी बेटी ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਵਣ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਟੋਟੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਫਨਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦਫਨਾਇਆ ਹੈ। बेटी को देखा है? मैंने देखा। बेटी को देखा आपने? किस हालत में देखा? कोई चीज होती नजर आती ही नहीं सी कि बेटी ने देखा। मैं खराब हो गई थी हालत? खराब हो गई। क्या कहा था इसने कि रिश्ता सानू दे? रिश्ता दे सानू। ते मैं क्या मेरी बेटी दी मेरा बंदा मंगनी करके गया ते मैं नहीं देंदी, मैं उत्थे ही देनी है। ये जो मंगनी आपने की अक्सा की, ये अक्सा की पसंद की थी या उसके अब्बू की पसंद नहीं थी? अक्सा दी पसंद दी नहीं सी, साडी अपनी पसंद दी सी। ਬੱਚੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਪੋर्ट ही ना आवे। तो राशिदा बीबी ने गिरफ्तार होते ही इंकशाफ किया ये अक्सा और खदीजातुल कुबरा इन्होंने मेरे भाई नदीम को कत्ल किया है। तो उसने कहा जी मैंने बदला लिया है अपने भाई का। असल बात ये नहीं थी, असल बात रिश्ते की थी। तो वो क्या डिटेल्स हैं वो बताएं। रिश्ते का जो उसकी वालदा है वो कहती थी कि ये कहीं रिश्ता करना चाहती थी, लेकिन वो अक्सा नहीं मानी थी। अगर कोई लड़का और लड़की आपस में नाजायज ताल्लुकात में है निकाह के बगैर, तो उस पर दिफा कौन सी लगती है? मुझे नहीं पता। वो अगर उसमें सबूत हो जाए, साबित हो जाए जना बिर रज़ा का, तो उसकी दफात है जना बिर रज़ा की। उसकी अलग होती है, बिल जबर की अलग होती है। साबित करना बिल जबर की अलग। डेफिनेटली वो फिर रिपोर्ट्स और एक लंबा या नजायज तल्लक को साबित करना मुश्किल होता है, उसका कोई सबूत होगा तो फिर ही है ना। जबकि या कोई कंप्लेनेंट होगा, औरत है या मर्द है, वो तस्लीम ही ना करें कि हमारा नजायज तल्लक है। 18 साल अक्सा रहती थी अपनी वालिदा के साथ इस कच्चे मकान में। इलाका है जनाब पाक पतन का कबूला। सुतेले बाप ने अपने हाथ से मंगनी की और 3 माह हुए सुतेले बाप को वो इस दुनिया से चला गया। उसके जाते ही उसकी बीवी और उसकी सौतेली बेटी के साथ इंतहाई बुरा सलूक किया गया उसकी बहनों की जानिब से। और फिर एक दिन ये खबर आई कि अक्सा की टांगे अलग कर दी हैं, गर्दन अलग कर दी है और बाजू अलग कर दिए हैं। जबरदस्ती यहाँ से आके अपने आशना के साथ अगवा किया। 10 से 15 दिन थ्रेट किया, नशे की गोलियां खिलाई, माँ बेटी को अलग किया, ज़िबा किया, फेंक दिया, आधा कुएं में और आधा गंदुम की फसलों में। ये हुआ क्या माजरा। वो माँ जिसकी एक ही बेटी थी, जो उस दिन से आज तक सिसकियां और आहें लेती है, खड़ी होती है तो गिर जाती है और सारी रात रोती रहती है। मैं आज उससे आपकी बात करवाऊंगी और टीम पुकार बनेगी इनकी आवाज जिनके साथ जुल्म की इंतहा हुई। अक्सा की वालिदा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? खतीजातुल कुबरा। खतीजा, बगैर घबराए, बगैर शर्माए जी, जो हकीकत है मेरी बहन खोल के बताएं। जी, आपकी दूसरी शादी थी? जी मेरी दूसरी शादी सी। पहले शौहर डिवोर्स हुई या फौत हो गए? डिवोर्स हुई। डिवोर्स हो गई। उनमें से कितने बच्चे थे? एक बेटी थी। सिर्फ अक्सा? अक्सा। जब आपकी डिवोर्स हुई तो अक्सा की उस टाइम कितनी उम्र थी? उस टाइम है सी कोई 6 महीने दी सी। छोटी सी थी। छोटी सी। बाप ने डिमांड नहीं की कि बेटी मुझे दे दो? कीती साने उन्होंने डिमांड। आपने नहीं दी? नहीं, मैं जहेज भी छड़ दिता, जो मेरे को लिखिया वगैरह सी मैं सब कुछ छड़ दिता। मैं अपनी बेटी ले ली। माँ है ना, माँ बच्चों के बगैर नहीं रहती। बेटी नहीं देनी। अच्छा। बेटी मैं रह ली सी। शादी के कितनी देर के बाद बेटी पैदा हुई थी? शादी के 2 साल बाद हुई सी। अच्छा, फिर 6 माह की थी तो आपकी डिवोर्स हो गई और आप बेटी को लेके कहाँ आई? मैं आदे माँ प्यो दे घर आ गई, अपने भाई दे, अपनी माँ वाल। फिर यहाँ रहती रही? जी। कितना अरसा? काफ़ी अरसा रही मैं। फिर दूसरी शादी की? हाँ जी। कितने साल के बाद? तकरीबन अक्सा हो गई सी कोई 8 साल दी। हम ये कहेंगे कि 8.5 साल के बाद। जी। जिस शख्स से दूसरी शादी की जी, इसका क्या नाम है? मोहम्मद नदीम से। मोहम्मद नदीम कैसा इंसान था? सही सी। अच्छा था? अच्छा सी। आपका तो ख्याल जाहिर आप बीवियों रखता होगा, अक्सा का ख्याल रखता था या सुतेलों वाला सलूक था? नहीं, अक्सा से ख्याल रखता सी। नदीम? जी। नदीम की बहनें कैसी थीं? उनदे होंदे तो सही सन।
उसके होते हुए ठीक थी? ठीक थी। आय हाय हाय, क्या तल्ख हकीकत है। और नदीम की वालिदा या पहली बीवी बच्चे कुछ था? नहीं, नदीम अनमैरिड था जब आपने शादी की, यानी आपसे इसकी पहली शादी है? पहली शादी ओके। सी। मेरे मामू दा बेटा सी। अच्छा, कजन है, रिश्तेदार। हाँ जी, मेरे मामू दा बेटा सी। तो फिर जाहिर है उसकी बहनें भी आपके मामू की बेटियां हाँ जी, हुई? मामू दी कितनी बेटियां सन। बहनें हैं? 5 बहना सन। पांचों बराबर की जवान है कि छोटी हैं? नहीं, सब दी शादी हो चुकी है, सब मैरिड है? सब मेरे। अपने शौहरों के साथ रहती हैं? जी, अपने शौहर के साथ। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि मैंने लोगों से ये सुना है कि नदीम की जो बहनें हैं, जी, किसी ने 2 शादियां, किसी ने 3 शादियां, कोई एक को छोड़ के आई, कोई दूसरे को पकड़ ली, सच है या झूठ है? सच है। क्योंकि मैं तोहमत नहीं लगा सकती, मैं सवाल कर रही हूँ। नहीं है, सच है, ऐसी बात है? ऐसी बात। आपसे मिलती थी? जी, मिलती थी। इज्जत से या हकारत से? इज्जत से मिलती थी, जब तक नदीम जिंदा था? जिंदा था। नदीम फौत कैसे हुआ? जी, नो हार्ट अटैक होया। कितनी उम्र थी? उम्र तकरीबन मैं नहीं पता। अंदाजन 30, 40, 50 कितनी? नहीं, 30, 32, Young. 35 साल है। आपकी कितनी है? मेरी 38 साल। अच्छा ठीक है, चले, आपसे 2-4 साल छोटा था। जी, छोटा सी। अच्छा, नदीम को हार्ट अटैक ये पहला हुआ या तीसरा? नहीं पता? नहीं पता। इलाज करवाता था दिल का? करवाता सा। आप दवाइयाँ वगैरह देती थी, ख्याल हाँ, रखती थी? दवाइयाँ देख लो, शापर है, ये भी मेरे को ओके, बड़े ठीक बड़े। है, ठीक है। नदीम फौत घर पे हुआ था या हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल। पास कौन अटेंडेंट रहता था नदीम के, आप या उसकी बहनें? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਨ ਹੈ। आप क्यों नहीं रहती थी? ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਲ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ। बीवी तो एक ही होती है, ज्यादा तो नहीं होती। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। मिल के रहते थे, मिल- कभी वो कभी आप? जी, ठीक। अब मुझे ये बताइए कि जब नदीम फौत हुआ है जी। तो ऐसी बात थी कि इसकी बहनें ये कहती थी कि आपने मार दिया इसको, जहर दे दिया, नहीं, ऐसी बात हुई थी उस टाइम? उस टाइम तो कोई ऐसी नहीं कुछ नहीं होनी था? सी, नहीं। अच्छा, अब आपको और अक्सा को जी। इस कमरे से जी, जबरदस्ती कौन कौन लेकर गया था? आलम शेर ते मेरी नंद राशिदा राशिदा, नाल जो 2 कि- बंदे होर सन। अच्छा, यहाँ पे अंदर कौन आया था? राशिदा ਤੇ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ आके क्या कहा था? ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। हाँ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਬੱਚੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲੀਆਂ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। आपका खर्चा कौन पूरा करता था? ਮੇਰਾ ਭਾਈ। तो फिर उस टाइम इसको कहाँ से याद आ गई जिम्मेदारी की कि कैसे रहोगी और ये और वो? आ शौहर गया। को फौत हुए कितना अरसा हुआ है? 3 माह। अच्छा ठीक है। 3 माह में। अब फिर आपको यहाँ से जब लेकर गई, जी। आलम शेर आया और आपकी नंद आ गई। नंद आ गई 10वें महीने ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ। हाथ में किसके पिस्टल थी? ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਦੇ। आपने नहीं पूछा कि ये बंदा कौन है भाई, तेरा शौहर तो नहीं है, तो कौन है? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। बनने में और होने में बड़ा फर्क है। ਸ਼ੌਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦਾ। शौहर नहीं था? नहीं, शौहर बताया नहीं सी। चाचा मामा, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ कोई ਰਿਸ਼ਤਾ कजन रिश्तेदार? ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ फिर ਸੀ। गैर आदमी कैसा फैमिली मेंबर होता है? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਵੀ ਗਾਟੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਣ ਜਾਂਦਾ राशिदा का शौहर हयात है? ਹੈ ਹਯਾਤ ਹੈ। उसके सामने आता जाता था? ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। वो रोकता नहीं था? ਇਹ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। क्यों? ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। लड़ाई झगड़ा था? ਬਸ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। कभी इधर कभी उधर, मामूल है। ਜੀ, तो माँ के घर भी आता था ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਦਾ। और वो घर में आके मुलाकात करता था? ਘਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। माशाल्लाह माशाल्लाह, फैमिली मेंबर। अच्छा, अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपने कहा कि मैंने नहीं जाना, फिर आपको जबरदस्ती लेकर गए, जी धक्के शक्के दे के, बाजू शाजू खींच के? जी, किसने खींची? राशिदा ने। और आलम शेर ने भी? आलम शेर ने। किसकी, आपकी या अक्सा की? आप मेरी। बाजू खींची थी? दुपट्टा था आपके ऊपर? जी, दुपट्टा थी। दुपट्टा था आपके ऊपर? सोच के बताओ, जी, दुपट्टा छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, सोच के बताओ। उस टाइम तो फिर जाहिर है जो खींचे नहीं था ना, नहीं फिर पर्दा सी। डालने की क्या जरूरत है? हाँ बगैर जी, दुपट्टे के बगैर एक दुपट्टे के। औरत को गैर आदमी घर के अंदर घुसकर अगर बाजू से खींच के लेकर जाए तो उस पर कौन सा एक्शन बनता है? मैं रिक्वेस्ट करती जाऊंगी कि हुआ क्या, होना क्या चाहिए था? फिर गाड़ी में डाल लिया?
ਹਾਂਜੀ कौन सी गाड़ी में? ਕੋਸਟਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਿਕਅਪ ਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਫੇਦ ਕਲਰ ਦੀ ਕੈਰੀ ਡੱਬਾ कैरी डिब्बा। उस कैरी डिब्बे में पहले से कितने लोग थे जब आप गई हैं? ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ 4 ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ टोटल ਦੋ- 4 लोग थे। चार कहाँ लोग लेकर थे। गए? ਰਾਸ਼ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀ। घर पे कौन कौन था? घर क्या में- किया, बिठाया क्या? ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਨੰਦ ਰਾਸ਼ਦਾ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਨ। फिर उस ले तो जाके बाद- क्या किया? बंद कर दिया, बिठाया, क्या किया? ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ। ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। दूध और केले। ਕੇਲੇ ठीक है। ਦੁੱਧ ਕੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਰਾਸ਼ਦਾ ਨੇ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੀ ਲੈ। आपने क्यों कहा मैंने नहीं पीना? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਥੀ? ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੈਗੀ ਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾ चक्कर आने लगे। ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਕਸਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਕਸਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਕਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਚੱਕਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। कहाँ थी? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗੀ ਸਾਂ। कौन सी है राणा? जिम्मेदार है, कोई ठेकेदार है, कौन है? मतलब कोई रिश्तेदार है, कोई बदमाश है? ਰਾਣਾ ਨਵੀਦ ਹੈਗਾ ਸੀ। कौन है ये राणा नवीद? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ। पहले नहीं देखा? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ उनके घर थी आप? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਫਿਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ कौन आया आपके पास? ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਸੀ ਰਾਣਾ कहता है? ਨਵੀਦ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਉਰੇ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿੰਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਆ। हाँ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਭਾਈ ਰਾਣੇ ਨਵੀਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਏ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਪਿਆਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨੰਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਨੰਦ ਆਈ, ਰਾਸ਼ਦਾ ਆਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। अक्सा का नहीं पूछा कि अक्सा ਅਕਸਾ ਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਸੀ ਹਾਂ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ फिर आगे क्या कहा अक्सा का? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਦਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਾ ਤੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ। फिर ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਘਰ। हाँ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਵੀ ਗਵਾਂਢੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋਂ ਖਿੱਚਦੀ ਸੀ, ਪਿੱਛਾ ਖਿੱਚਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਦਾ ਅੱਛਾ। ਰਾਸ਼ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ ਸਾਂ ਬਈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ अक्सा को देखूं मैं? ਅਕਸਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, फिर ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਗਲੀ ਚ ਰੋਣ ਬਹਿ ਗਈ, ਪਿੱਟਣ ਬਹਿ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ? ਕੱਲ ਦੀ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਮਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ? हाँ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਤੇ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਹਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਿੱਟਦੀ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਦੀ ਜੋ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਰਾਤ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਈ ਪਿੱਟੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਵਣ ਵਾਲਾ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਕਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਲਾਂ? बिल्कुल सही है। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕੰਮ ਕਾਜ? ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗਈ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਘਰ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕੋਟ ਕਾਨੂੰਗੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ। ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੀਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ? 2 ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਲਿਆਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। आपने उनकी बीवियों से मुलाकात की?
ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। अच्छा, बीवियां राजी बाजी हैं उसकी या उनको पता है आलम शेर की करतूत का? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਸ अच्छा, फिर ਵੇਖਿਆ उसके ਸੀ। बाद आपको वहां भी नहीं मिली अक्सा? ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। अच्छा ਅਕਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। अच्छा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਦਾ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਾਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਨਾ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘੀ, ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਿੱਟਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਕੁੱਢ ਲਿਆ। ठीक है। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ, ਓਪਨ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋੜ ਕੇ ਆਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਟੱਚ 'ਚ ਸਿਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ठीक हो गया, भाई से बात करवाई फिर? ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ क्या बात करनी है भाई से? ਭਾਈ ਨਾਲ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। अगवाकारों वाली हरकतें, जी। स्पीकर ऑन करा के क्या है बोल लगे? ਸਪੀਕਰ ਔਨ कच्चे ਕਰਾ के डाकुओं वाली हरकतें? ਜੀ। अच्छा, फिर? ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ फिर ਦੇਣੀ। फिर ਫਿਰ आपने की मजबूरन? ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਨੂੰ। पिस्टल किसने तानी हुई थी सर पे उस टाइम जब ये कॉल करवाई जा रही थी? या थप्पड़ छप्पड़ कौन मार रहा था? सच बताना, झूठ ना करना। थप्पड़ वही है सी राजदा आलम ही है शेर? सी। आलम शेर उस टाइम नहीं सी। राजदा से आप डरती राजदा- थी? नहीं, मैं बादी बेटी पीछे डरती सी। मैं राजदा कितने मैं तो कहती सी मेरी बेटी मैनू मिल जाएगी। मेरी बेटी ने वो कहती थी। अच्छा, फिर उसके बाद आपने कॉल पे भाई को कह दिया? भाई ने फिर? कह दिता। भाई मौत मन हो गया। मेरी बहन जाहिर है। भाई भी सही हैगी। फिर भाई मौत मन कब पता चला कि बेटी का ये हाल कर दिया, मार दिया? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੈ ਸੀ ਪੇਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਸ ਗਈ ਹੈ, अच्छा ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, अच्छा। ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉੱਥੋਂ ਨਸ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿੱਧਰ ਨਸ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਆਰਫ ਵਾਲੇ। ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਆਪਾਂ ਇਤਲਾਹ ਕਰਾਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਨੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਅਲਫ ਤੋਂ ਬੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਆਪੀ। ठीक है। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਏ ਨੇ लगवाए? ਸਫੇਦ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ। कैसे लगवाए? ਬਈ जबरदस्ती पकड़ के लगवाए ਹਾਂਜੀ। या बताया? ਪਕੜਤੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ किसने? ਉਹਨੇ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸੀ हाँ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਵਕੀਲ ਸੀ। वकील तो इंसाफ दिलवाते हैं। मैंने तो यही सुना हाँ बचपन जी। से, जिसके साथ प्रॉब्लम हो आप वकील को बताएं, वकील इंसाफ ਜੀ दिलवाएगा। ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ वकील ਕੋਲ कैसे ब्लैंक पेपर के ऊपर थम्स लेता है जबरदस्ती? ਵਕੀਲ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਵਾਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਤਲਾਕ ਗਲਨੇ ਕਬੂਲੇ। क्या नाम है वकील साहब का? ਵਕੀਲ ਦਾ ਅਹਿਮਦ ਹਸਨ ਹੈ ਤੇ और ये कौन से कोर्ट में होते हैं, कहाँ होते हैं ये? ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਨੇ। Okay। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਵੇਦ। हम ये भी कह सकते हैं कि वकील साहब को हो सकता है ना पता हो, मुंशी ने कहीं गेम डाली हो, ये भी तो हो सकता है ना? जी। अच्छा, मुंशी का नाम क्या है? ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਲਗਵਾਏ ਨੇ। ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵੇਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ओके, फिर? ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾ। ਦੋ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਦਾ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਸਮਾ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਨਿੰਦਾ ਦਾ। अच्छा, आसमा भी साथ थे? ਆਸਮਾ ਵੀ ਸਾਥ ठीक है, ਹੈਗੀ ਸੀ। फिर? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਨੰਦ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ। कितने दिन अंदाजन गुजर गए? ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਛੜਿਆ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇਤਲਾ ਆਈ। हम क्या कहें, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 15 दिन बाद, 19 दिन बाद 19 दिन के बाद? 19 दिन हो गए सन मेरी ओए बेटी होए को। होए, कितनी सख्ती और तंगी में गुजरे होंगे। एक तो बेटी नजर नहीं आ बेटी रही। ने नजर आई, दूसरा ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੀ ਸਨ। ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈਗੇ ਸਨ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ अच्छा, फिर आगे बताएं। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। क्या कहा? ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। इनकी अपनी बेटियां नहीं है? ਜਿੰਨੇ ਮਾਰੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। औलाद नहीं है? ਨਹੀਂ ਹੈ। तकलीफ क्या थी अक्सा से उसको? प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ऐसी कि मेरे को रिश्ता मांगती सी आधे भांजे हाथ से। भांजा मतलब बहन के बेटे, अस्मा के बेटे के लिए?
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। क्या कहा था इसने कि रिश्ता सानू दे? ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੰਗਣੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ये जो मंगनी आपने की अक्सा की, ये अक्सा की पसंद की थी या उसके अब्बू की ਨਹੀਂ पसंद ਨਹੀਂ, थी? ਅਕਸਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ अच्छा करनी चले है, खैर, ਇੱਥੇ आपने कहा शादी- मैंने नहीं करनी क्योंकि उसकी मंगनी हो गई, उसके बाप मंगनी ने हो गई। की है, वो हाँ दुनिया जी। से चला गया, मैं वही करूंगी मैं वही शादी, करूंगी। बस ये बात थी। हाँ जी। या और कोई बात भी थी? नहीं, और नहीं सी कोई गल, बस ये सी। ओके, और फिर खबर कब मिली बेटी की? ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਗਈ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ, फिर ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ, इस घर में? ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਸਾਂ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਖੜੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਘਰ ਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਪਈ ਯਾਰ ਵਾਲੇ फिर ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। फिर ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ। अब आधा हिस्सा मिला, आधा मिला ही नहीं। आधा हिस्सा मिले, आधा मिले ही नहीं है, तो एक हिस्सा पैर तो नहीं मिले सारा। फिर आपने तस्वीर देखी होगी कि शायद मेरी अक्सा ना हो, किसी और की हो। आज माँ हो ना? शायद मेरी अक्सर ना कोई और हो, मैं पर वो कहते रहे सिवा टोक दिता तेरी बेटी नु, तेरी बेटी नु टुकड़े मेरी बेटी दे घर दे कुएं सट दिता ने। अल्लाह आपको हौसला दे, सब्र दे। जो हुआ इसमें ना सब्र आता है ना हौसला हौसला नहीं आता, सब्र नहीं आता। मेरी एक देखो बेटे से, एक मेरा बेटा है, एक मेरी बेटी। हाय हाय, बेटी को देखा है? मैंने देखा, बेटी को देखा आपने? देखा किस हालत में देखा? उन्हें कोई चीज होती नजर आती नहीं सी कि बेटी ने देखा, मैं खराब हो गई थी हालत? खराब हो गई। चेहरा देखा था? कोई इन्हें कुछ भी नहीं नजर आता सी कि देखा सु कुछ। तदफीन जब की है, दफनाया है जब, तब गुस्ल वगैरह कुछ ऐसा हुआ, दिया? हालत थी ऐसी? नहीं जनाजा पढ़ाया? पढ़ाया, जनाजा पढ़ाया है। जो बात आप बता रही हैं, ये बात मैं सुन रही हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है। तो जिसकी बेटी है उसका तो कोई भी माँ समझ सकती है कि उस पर क्या बीत रही मेरी बेटी तो जहेज बना भी है, है। जहेज बना हुआ था? कहाँ पर पड़ा है भी है मेरी बेटी तो जहेज। ये जहेज? शादी के लिए? शादी के कब करनी थी शादी? शादी होने दी मैंने सारे मेरे मेहमान भाई सारे ब्याह दी जले कहंदे सुन तेरा बंदा भी फौत हो गया ते तू हुण जिम्मेदारी पूरी कर। जिम्मेदारी पूरी। मेरी बेटी स्कूल च पढ़ा दी सी, टीचर हैगी सी ते 12 जमाता पढ़ी हुई सी। अब मरियम नवाज साहिब आपको देख रही हैं, जी मुतालबा करें, क्या करना चाहती हैं, क्या कहना चाहती मुतालबा हैं? करना चाहनी है जिस तरह मेरी बेटी दे टुकड़े होए ने उसी तरह मेरे इन्हां दे टुकड़े कीते जावण। मैं मरियम नवाज दे के हाथ जोड़नी, मेरी बेटी नाल जुल्म होया है ते इस तरह इन्हां दे टुकड़े कीते जावण जिवें मेरी बेटी दे होए ने। मेरी बेटी दा एक पैर नहीं अजे तक लभ रिहा। टोटे च मेरी बेटी की लाश दफनाई गई है, तो एक हिस्सा तो पहले दफनाया गया, एक ऐसी परसों दफनाया है। मेरी बेटी का की कसूर सी कि उन्होंने की साल बाद उन्होंने मारन लगे हाई भी नहीं की थी। इस तरह इन्होंने टुकड़े किए जावन जिवें मेरी बेटी के टुकड़े होए ने। मरियम नवाज अगे मेरी ये अपील है कि इवें इन्हों के टुकड़े होवन जिवें मेरी बेटी के टुकड़े किए गए। यकीन कीजिए टांगे कांप रही हैं मेरी, इसकी हाय, इसकी सिसकियां, इसके आंसू, जिस तरह ये जोर जोर से सांस ले रही है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। इतना जुल्म, इतना जुल्म। जो लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो शादीशुदा है, जो साहिब औलाद है, जो माँ है, वो समझ सकती है इस माँ का दुख, ये क्यों बिलक बिलक के रो रही है। इस पर्चे में, इस केस में जो मुद्दई बना वो है सगा मामू। उससे बात करते हैं। ਬੱਚੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਪੋर्ट ही ना आवे। अब आपको कोई धमकियां, कोई मसला मसाइल हाँ है? देते हैं, कौन धमकियां देता है? देते हैं। वो खोखर है। वो कौन है?
वो जो पिछले हैं इनके जो सरते हैं वो जिम्मेदार हैं, वो कहते हैं कि किन के पिछले? फूफी के पिछले, आलम शेर के पिछले, किन के पिछले? ये आलम शेर के पिछले आलम शेर के पिछले आपको धमकियां देते हैं? क्या कहते हैं कॉल करके? आदमी कहते हैं भी तुम्हें भी मार देंगे और तुम्हारी बहन को भी मार क्यों? देंगे। क्या नाम है आपका? जाफर हुसैन। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप सगे मामू हैं। जी मैं आपका मामू। जब यहाँ से लेकर गई है जी। इनकी नंद, आपकी बहन की ननंद, जी जब राशिदा यहाँ से लेकर गई है आपको पता चल गया था? जी पता चला था। पता चला था, फिर आपने क्या किया? वो कहती थी उन्होंने मुझे फोन पे बात करवा दी। कितने दिन के बाद? उसके अगले 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद। 2 दिन आपने क्या किया? 2 दिन वो ऐसे आती थी, अक्सर ऐसे लेके चली आपने कहा कि जाती थी। बहन की तरफ हाँ ही जी। गई है ना, नंद है इसकी। हाँ जी नंद राशिदा है, रिश्तेदार है। पहले भी जब अक्सर जाती थी 10-10 दिन 15-15 दिन उधर रह के आती थी। अच्छा, फिर शक कब पड़ने लगा कि कोई मसला है? शक हमें कोई शक नहीं पड़ा जब हमें इतला गई है ना क्या? भी आपकी भांजी कहाँ है, जब लाश बरामद हुई है। आपने 365 का मुकदमा करवाया है अगवा का? हाँ 1 दिन पहले करवाया। 1 दिन पहले हाँ जी। करवाया। 10 दिन के बाद आपने मुकदमा करवाया है। जी क्यों? मुझे पता ही नहीं था, जब पता होता तो फिर मैं करवाता। तलाश करते रहे हो? हाँ जी, आप नहीं तलाश नहीं करते रहे। क्योंकि फोन पर बात हो गई थी। हाँ जी फोन पे उस बात घर में आप गए थे, जाके देखा आपने? नहीं जी नहीं गए? नहीं। पहले कभी गए हो? हाँ पहले जाते आते तो अभी थे। भी जाना चाहिए था ना। अभी मुझे उन्होंने कहा कि आपकी जो ये मेरी बाजी ने खुद बात की थी, बहन कि- ने? हाँ जी बहन ने भी अक्सा को नौकरी लगवा दिया बैंक का, 35,000 उसकी तनख्वाह है। तसल्ली हो गई कि चलो तसल्ली होगी। राजी है। और 20,000 मेरी है, मैं किचन का काम करती हूँ। ठीक है, जब इसने इतनी बात की मैंने कहा ठीक है वो मेरी। ठीक है, ओके। फिर आपने 365 का मुकदमा किस बात पर करवाया? इस बात जब वो मुझे शाकुश बुक पड़ा ना 1 दिन पहले हाँ, भी। फिर करवाया? हाँ जी करवाया। आपने दरखास्त लिखी? नहीं हमने दरख्वास्त। ठीक है, आपकी तरफ से गई ना हाँ जी, दरखास्त? हाँ जी। फिर पर्चा हो गया? हाँ जी पर्चा पुलिस हो- ने काम शुरू कर दिया? हाँ जी काम शुरू कर। फिर कब पता चला कि अक्सा के तो पीसेस में है लाश? ये हमें थाने रंगशाह से इतला आई, उसने उन्हें बताया। फिर हम रात को गए। ठीक है। ठीक है, कितने बजे? ये गालबन 3-4 बजे? हाँ, 2-1 बजे? 3-4 बजे का टाइम तो याद नहीं था। अच्छा ठीक है, रात का अंधेरा था, फुल हाँ जी, आधी रात हाँ, थी। रात आप थी। गए हैं? हाँ जी गए हैं फिर? उधर गए हैं तो उन्होंने कहा आपकी जो भांजी की लाश है वो इधर हॉस्पिटल में है। फिर हमने देखी। हॉस्पिटल गए? हाँ जी हॉस्पिटल फिर? गए, देखा। फिर देख के तो हॉस्पिटल कौन सा था? आरी वाला। THU या DHQ? ये तो मैं नहीं जानता। सरकारी अस्पताल है? सरकारी अस्पताल। आप जब गए तो लाश कहाँ पड़ी थी? चारपाई के ऊपर पड़ी थी। कहाँ? रक्शे में। अंदर या बाहर? बाहर रक्शे में खड़ी थी। लाश में कौन सा हिस्सा था चारपाई पर? ज्यादा हिस्सा था। ऊपर का या नीचे का? ऊपर का चेहरा था? चेहरा था। आपने शिनाख्त की? जी बिल्कुल की। फिर उसके बाद आपने लाश वसूल की हाँ जी राशि। तदफीन के लिए? जी। फिर बहन को फोन करके बताया? नहीं बहन को उसी दिन उन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, बहन को फिर आप साथ लेकर गए थे रंगशाह और अस्पताल? मैं उधर अस्पताल पहले चला गया था। ठीक है। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਕੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ फिर ਅਸੀਂ कदों भैन ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਅਕਸਾ ਦੀ ਹੈ ਲਾਸ਼ ਹੈ? ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਆ ਕੇ ਕਫਨ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਅਗੋ ਹੈ। ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਫਨ ਦਫਨ ਕੀਤਾ। ਕਫਨ ਦਫਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਬੂਲਾ। ਜੀ ਕਬੂਲ ਕਬੂਲਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਸ਼ਿਕ ਆबिद ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਆਸ਼ਿਕ ਆबिद ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਦੋਨੋਂ ਫੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਫੋ, ਜੀ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ। ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ। ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? ਜੀ ਮੋਤਮੀਨ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? ਜੀ। ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਟੁਕੜੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਕੀ ਰੋਲਾ ਕੀ ਸੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ? ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਵਕੂਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਵਕੂਏ 'ਚ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਨੇ ਐ ਤੇ ਪੀਸਸ ਕਰਨਾ, ਕੱਟ ਵੱਡ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟੁਕੜੇ। ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਹੋ, ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕੀ ਰੋਲਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋਵਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵਣ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹੋਵਣ, ਬੱਚੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਲ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ, ਦੱਸਣ, ਉਹ ਦੱਸੇ। ये घर किराए का है नहीं जी, घर में अपनी बाजी ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ कि तुम इधर रहती रहो, हाँ जी। तेरा शौहर नहीं है। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ 3 ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ ਟੁੱਟਾ ਫੁੱਟਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। नहीं है वॉशरूम नहीं तो है। फिर कैसे जाती है? ये गुजारा करती है, हम बाहर भी- लोगों के घरों में? वो मामू का घर साथ है, उधर चली जाती है। गरीब औरत है, मेहनत मजदूरी अब आपको कोई करती है। धमकियां, कोई मसला मसाइल हाँ है? देते हैं, कौन धमकियां देता है? देते हैं। वो खोखर है, वो कौन है? वो खोखर है जो वो कौन? कहते हैं, वो जो पिछले हैं इनके जो सरते हैं, वो जिम्मेदार हैं, वो कहते हैं किन के तुम्हें- पिछले? फूफी के पिछले, आलम शेर के पिछले, किन के पिछले? ये आलम शेर के पिछले आलम शेर के पिछले आपको धमकियां देते हैं? क्या कहते हैं कॉल करके? कॉल नहीं करते, हाँ, मुझे आदमी बताते हैं मैसेज भेजते हैं। कि- आदमी कहते हैं भी तुम्हें भी मार देंगे और तुम्हारी बहन को भी मार क्यों? देंगे। कसूर क्या है? ये तो हमें नहीं मुतालबा पता। तो बताते होंगे ना नहीं, कि मुतालबा। क्यों मार देंगे, बात ना मानी तो? हाँ जी, क्या बात बात है वो? भी इनको छोड़ दे, किनको? इनको छोड़ दे। आलम शेर के आलम लिए शेर। केस की पैरवी ना कर, हाँ ना कर। और फुप्पी जो है उसके केस की पैरवी ना कर, नहीं तो तुझे कत्ल कर देंगे। फुप्पी के मुझे नहीं किसी ने कहा, आलम शेर का। आलम शेर का कहा है। अच्छा, और आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा हमारी जान जाती है तो जाए, हम अपनी बच्ची को इंसाफ जरूर लेके देंगे। ठीक है, और कोई बात करनी है आपको? नहीं जी। तो राशिदा बीबी ने गिरफ्तार होते ही इंकशाफ किया कि ये अक्सा और खदीजातुल कुबरा इन्होंने मेरे भाई नदीम को कत्ल किया है। तो उसने कहा जी मैंने बदला लिया है अपने भाई का, मैंने छुरी के साथ उसका गला काटा, फिर उसके 2 हिस्सों में तकसीम किया और उसको जाके कोट गानूगो में अपने आशना की मदद से जाके वहाँ लाश छुपा दी है। असल बात ये नहीं थी, असल बात रिश्ते की थी, तो वो क्या डिटेल्स हैं वो बताएं। रिश्ते का जो उसकी वालदा है वो कहती थी कि ये कहीं रिश्ता करना चाहती थी, लेकिन वो अक्सा नहीं मानी थी। आपने कुएं से जो डेड बॉडी का हिस्सा निकाला था वो ऊपर का हिस्सा था या टांगों वाला हिस्सा? ऊपर था? वाला हिस्सा। अगर कोई लड़का और लड़की आपस में नाजायज ताल्लुकात में है निकाह के बगैर, तो उस पर दिफा कौन सी लगती है? मुझे नहीं पता। वो अगर उसमें सबूत हो जाए, साबित हो जाए जनाब रजा का, तो उसकी दफात है जनाब रजा की, उसकी अलग लेकिन होती उसको है, साबित बिल करना जबर जो की है ना, अलग होती साबित है। करना बिल जबर की अलग और होती है। डेफिनेटली वो फिर हाँ, रिपोर्ट्स साबित- और एक लंबा या प्रोसीजर नजायज है। तल्लक को साबित करना मुश्किल होता है, उसका कोई सबूत होगा तो फिर ही है ना, जबकि या कोई कंप्लेनेंट जब होगा। औरत है या मर्द है वो तस्लीम ही ना करें कि हमारा नजायज तल्लक है, हाँ, तो फिर बिल्कुल। साबित करना मुश्किल होता है। अक्सा जिसकी उम्र सिर्फ 17-18 साल है, इस लड़की को इसकी फूफो ने कत्ल कर दिया, और कत्ल करने का जो अंदाज था, जो तरीक़ेकार था और किस तरह से ट्रेस हुई, फिर लाश के टुकड़े टुकड़े किए गए, कुछ टुकड़े कुएं में बहा दिए गए और कुछ टुकड़े, चूंकि केस को ट्रेस होना था तो जमीनों से मिले। क्यों कत्ल किया, क्या वजह है, ये सब हम जानते हैं SHO साहब से, जो कि आशिक साहब हैं। थाना कबूला की हदूद में ये वकूआ पेश आया है। पर्चे के कितने दिन के बाद इस केस को ट्रेस किया गया और फिर कैफे किरदार तक पहुंचाया गया? अस्सलाम वालेकुम जी। आशिक आबिद साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो वकूआ हुआ ये किस तारीख को हुआ, क्या टाइम था, और आप लोगों को खबर किस टाइम मिली? ये वकूआ एक्चुअली हुआ है 1/10 को। ठीक है। तो ये चूँकि बरादरी थे, ये अपने तौर पर तलाश करते रहे, इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था थाने में। इन्होंने रिपोर्ट किया 20/10 को थाने में। ठीक है। जो ही इन्होंने एप्लीकेशन दी है, फौरी उस पर FIR दी है। FIR देने के बाद रेडिंग टीम बनाई, जिसने जाके नामजद FIR जो मुलज़मा है राशिदा अक्सा की फूफी जो है उसको गिरफ्तार किया। उससे जब पूछा कि लड़की किधर है, क्योंकि FIR हुई थी अगवा की, तो अगवा की और लड़की की बाजियाबी के लिए जब उससे पूछ के 365 की 365 की ओके कि वो जो अक्सा है और उसकी वालदा कुबरा खदीजातुल कुबरा, उस दोनों माँ बेटी गायब थी, ठीक है। वो किधर है? वो एप्लीकेंट कौन था? एप्लीकेंट बना है अक्सा का मामू। सही है। हमने उनकी एप्लीकेशन पे FIR की रेडिंग पार्टी तश्कील दी, वहाँ रेड करके राशिदा बीबी को गिरफ्तार किया। तो जो कि राशिदा सौतेली बीबी पुप्पो है। ने- सौतेली पुप्पो है। ओके। तो राशिदा बीबी ने गिरफ्तार होते ही इंकशाफ किया कि अक्सा बीबी को मैंने कत्ल कर दिया था। अच्छा। हमने पूछा क्यों कत्ल किया, उसने कहा जी ये अक्सा और खदीजातुल कुबरा इन्होंने मेरे भाई नदीम को कत्ल किया है। एक्चुअली वो शक कर रही थी, खदीजातुल कुबरा ने दूसरी शादी की थी नदीम
के साथ, ठीक है। मुलजिमा राशिदा के भाई के साथ। ठीक है। वो 20 अगस्त को फौत हो गया था हॉस्पिटल में किसी वजह से। तो वो राशिदा जो मुलजिमा है वो शक कर रही थी कि ये खदीजातुल कुबरा और अक्सा दोनों माँ बेटी ने मिल के उसको जहर वगैरह दी है। ठीक है, उसकी डेथ हो गई है। आपने तस्दीक की हॉस्पिटल से कि क्या वाकई ये हकीकत तो नहीं है? नहीं, वो उधर जो बीमारी के साथ फौत ठीक हुआ हो था, गया। कोई ऐसा नहीं। तो उसने कहा जी मैंने बदला लिया है अपने भाई का, उसको मैंने इधर बुला के नशावर चीज़ खिला के मैंने छुरी के साथ उसका गला काटा, फिर उसके 2 हिस्सों में तकसीम किया और उसको जाके कोट गानू में अपने आशना की मदद से जाके वहाँ नाश छुपा दिए। तो उसको हम लेके वहाँ कोट कानू में गए, जहाँ उसने बरामदगी के लिए डेड बॉडी की बरामदगी के लिए कि ये सच बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी निशानदेही पे जब हमने कुएं में वो टीम बुला के तो सर्च ऑपरेशन किया, हाँ। सर्च किया तो वहाँ से वो डेड बॉडी मिल गई, ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला धड़ वहाँ से मिल गया। ठीक है। तो उसके बाद जो दूसरा नीचे वाली हिस्सा है वो फसल मकई चुके थी वहाँ काफ़ी बड़ी, वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब वो काटने लगे हैं तो वहाँ से वो मिले हैं पीस। ये फसल मकई की जो बता रहे हैं आप, कमीर के इलाके में है? जी जी, ऐसा ही है। वो कुएं से कितनी दूर है? नहीं, जो राशिदा बीबी का घर है वो कमीर के इलाके में है, और जहाँ से डेड बॉडी मिली वो इलाका था ना रंगशाह है। रंगशाह है, ठीक है जी। 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो कमीर राशिदा के घर से 5 किलोमीटर के फासले पे वो कुआं और कोट कानू है। ठीक है। तो वहाँ से ये मिल गई, फिर मिल गई डेड बॉडी मिल गई। फिर हमने उसको आपने कुएं से जो डेड बॉडी का हिस्सा निकाला था वो ऊपर का हिस्सा था या टांगों वाला हिस्सा? ऊपर वाला हिस्सा था। फेस था उसमें? फेस नहीं था, नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो सर था। शनाख्त नहीं हो रही थी। अच्छा, लेकिन उसके कपड़े, उसके शूज वो सारे उसी बोरी में थे, सब कुछ ठीक हो गया। उसका हमने पोस्टमार्टम करवाया, जुर्म इजाद उसी वक्त हो गया जब वो डेड बॉडी मिली, 302 इजाद हो गया। फिर हमने पोस्टमार्टम करवाया, पोस्टमार्टम के बाद उसका रिमांड लिया। रिमांड के दौरान उससे आला कत्ल जो है वो छुरी बरामद वो बरामद की, और कुछ चीज़ें जो अक्सा की थी वो राशिदा के घर से मिली। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह उसके कोई आर्टिफिशियल जेवरात थे, ठीक है, कुछ उसका बर्थडे सर्टिफिकेट था, वो चीज़ें जो स्टूडेंट थी FA पास थी लड़की और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती भी थी। अच्छा, उसके बाद दौरान इंटेरोगेशन उसने बताया कि जो आलम शेर है इसने मुझे असिस्ट किया है, मेरे साथ मतलब शामिल है, और वहाँ डेड बॉडी भी छुपाई उसने। तो आलम शेर चूँकि बुरी जमानत पे आ गया था, लेकिन हमने उसकी जमानत खारिज करवा के उसको गिरफ्तार किया। अभी आलम शेर रिमांड पे है। ठीक है, आपके पास है? रिमांड पर है? हमारे पास रिमांड पे है। ठीक हो गया। आलम शेर क्या किरदार है, क्या कैरेक्टर है, ये कौन आलम शेर अभी तो बता रहा है कि मैंने सिर्फ वो आलम शेर कहता है कि मेरा राशिदा के साथ तल्लक था। ठीक है। तो उसने मुझे कहा नाजायज तल्लक था। अच्छा। आशना था उसका। तो मैंने उसके कहने पे वो डेड बॉडी वहाँ से घर से उठा के वहाँ कुएं तक ले गया। अच्छा, मुझे बताइए कि आलम शेर की उम्र कितनी है? ये है कोई 45 के करीब है। मैच्योर आदमी है। हाँ, 50। शादीशुदा बच्चों वाला है? 2 बीवियां हैं पहले। और ये तीसरी महबूबा थी? तीसरी महबूबा ही रहनी थी या बीवी बनानी थी? वो निकाह का चल रहा था सीन। ओके। अच्छा, मुझे बताइए कि इसको उसने कॉल की है कि मैंने मार दिया है, तुम डेड बॉडी को साइड पर लगा दो, ऐसा ही है? इस शख्स का काम अभी ये तक था जो कि ये पुलिस को बताता। यही है, मजीद इंटेरोगेशन दौरान रिमांड करके अगर रिमांड पे भी आया है तो अभी डेफिनेटली तफ्तीश को टाइम लगेगा। आलम शेर आपके पास है? जी, हमारे पास है रिमांड पे। मुलजिमा फुफो आपके पास है? वो जुडिशल हवाला जेल जा चुकी है, उससे उसकी निशानदेही पे ही डेड बॉडी रिकवर हुई है, उससे आला कत्ल भी बरामद हो चुका है, मकतूला की कुछ चीज़ें भी बरामद हो चुकी हैं, जो उसकी मकतूला की माँ थी जी वो भी बरामद हो के उसके भी अदालत में बयान हो चुके हैं 164 के, उसने भी वो सारा वालिदा अक्सा की जो है उनको और अक्सा को इसकी फुफो ने जबरदस्ती अगवा किया, ऐसे ही है ना? 365 आपने दे दी, वेल एंड गुड। उसके बाद जाहिर आपने उस पर काम करना था और फिर राब्ता किया गया, फिर आप गए हैं बाकायदा, तफ्तीश के बाद पता लगा जी मैंने मार दिया, और फिर आप बरामदगी करवा रहे हैं। बड़े बेहतरीन अंदाज में केस को लेकर आप चल रहे हैं पुलिस की जानिब से। मुझे इस बात का जवाब दीजिए, कोई भी शख्स मर जाए और उस पर ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि नहीं मुझे शक है कि उस बंदे ने इसको मारा है या उस बंदी ने मारा है, ये कहना तो बहुत आसान है, इसको साबित करना अच्छा खासा ही काम है। आप इंस्पेक्टर हैं, आप तजुर्बाकार हैं, डेली बेसिस पर आप बहुत से केसेस को सुनते हैं, सॉल्व करते हैं, सुलाएं भी कराते होंगे, और जिसको सजा दिलवानी है उसके लिए काम भी करते हैं आप। असल बात ये नहीं थी, असल बात रिश्ते की थी, तो वो क्या डिटेल्स हैं वो बताएं।
ये रिश्ता भी वो अपनी मर्जी से कहीं इसका करना चाहती थी अक्सा का। दूसरा जो उसने नूरानी तफ्तीश जो रानी बताया वो अपने भाई वाला ही बताया है। अच्छा, लेकिन रिश्ते का जो उसकी वालदा है वो कहती थी कि ये कहीं रिश्ता करना चाहती थी, लेकिन वो अक्सा नहीं मानी थी। लेकिन जो मुल्ज़मा है वो कहती है कि मैंने अपने भाई का बदला लिया है। ठीक है, हमने विद इन 24 आवर्स ये सारा ट्रेस किया। वेरी गुड। क्योंकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जब मिलती है हमें जी, उसी पे एफआईआर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। यूं ही हमें मिली है इन्फॉर्मेशन, हमने एफआईआर दी है और उसी फौरी रेड करके राशिदा को गिरफ्तार किया है, डेड बॉडी रिकवर की, ये सारा काम विद इन 24 नाजायज ताल्लुकात की दफा कौन सी लगती है? कानून क्या कहता है? अगर कोई लड़का और लड़की आपस में नाजायज ताल्लुकात में है निकाह के बगैर, तो उस पर दफा कौन सी लगती है? मुझे नहीं पता। नहीं, उसमें एक तो है कि वो अगर उसमें सबूत हो जाए, साबित हो जाए जनाब रजा का, तो उसकी दफात है जनाब रजा की, उसकी अलग होती है, साबित बिल जबर की अलग होती है, साबित करना बिल जबर की अलग, डेफिनेटली वो फिर रिपोर्ट्स और एक लंबा या प्रोसीजर नजायज है। तल्लक को साबित करना मुश्किल होता है, उसका कोई सबूत होगा तो फिर ही है ना, जबकि या कोई कंप्लेनेंट जब होगा, औरत है या मर्द है वो तस्लीम ही ना करें कि हमारा नजायज तल्लक है, हाँ, तो फिर बिल्कुल। साबित करना मुश्किल होता और चूंकि आपके पास केस ये तो आया ही नहीं, आपके पास तो केस आया है हमारे पास दूसरे अंदाज में। अगवा का और उसके बाद मर्डर का केस आ गया। अब जनाब दो मुल्जिमान जो हैं इस पर्चे में नामजद हुए, दोनों को आपने पकड़ लिया, दो नामालूम भी हैं बीच में, वो क्या किरदार है? उसमें आ रहे हैं कुछ उस घर के जो फर्द हैं, यानी राशिदा की वालदा है, राशिदा की एक सिस्टर है, एक राशिदा का भांजा है 12 साल का, वो भी हम उनको भी शामिल तफ्तीश कर रहे हैं, जिसका जो किरदार जितना किरदार आएगा वो भी इंशाल्लाह चलान होगा। बिल्कुल ठीक है। अक्सा के वालिद साहब नहीं है, हयात नहीं है? नहीं, वो हयात है लेकिन तलाक हुई है, तलाक हुई है। खदीजा तो कुबरा ने उससे तलाक ली हुई है। ओके। और अक्सा अपनी वालदा के साथ ही रहती थी, वालिद कहीं और रहता है। वालिद साहब आए बेटी की डेथ पर इस वकूए पे? नहीं आए, राब्ता भी नहीं किया? नहीं, राब्ता भी नहीं किया। आपसे किया हो? वो लाहौर में कहीं रहते हैं, उनका में राब्ता नहीं हो सका हमसे। अब ये भी नहीं कंफर्म कि उनको पता भी है कि नहीं? हाँ नहीं, ये भी नहीं कंफर्म। अक्सा की वालिदा का निकाह यहाँ पर मुल्जिमा के भाई से कितना अरसा पहले हुआ, या हम क्या कहें कि कितने साल उसका हुए? बेटा है जवान, एक 13 साल 14 साल का बेटा है उसमें से, स्टूडेंट है, वो पढ़ता है। जो नदीम से था ना, खदीजा को तो कुबरा से एक बेटा है जो स्कूल जाता है। आपने केस को हैंडल किया, मुल्जिमान पकड़े, बड़ी अच्छी बात है। क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही है कि ये बहुत बड़ा जुल्म है और यकीन जाने सभी औलाद वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बात जब की ये करोड़ों सारा की। देखा है तो नींद नहीं आई सारी रात, इतनी परेशानी में, और बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इतना बड़ा जुल्म, कोई ख़ास वजह भी नहीं है, ये कोई वजह नहीं है, एक शक की बिना पे इंसानी जान को इतनी बेदर्दी से करना, ये बहुत बड़ा जुल्म है। और इंशाल्लाह हम इनको काफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। ये बहुत शुक्रिया आपका। होगी इनको। मुल्जिमान तो पकड़ लिए हैं और ये वादा भी किया है कि इस केस को कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। आगे कुछ अरसे के बाद हम इस केस को कहां देखेंगे, मैं ये भी अपडेट्स आपको दूंगी। और हमेशा से हम ये सुनते आए कि सुतेली औलाद सुतेली ही होती है, लेकिन इस केस में आप यकीन कीजिए, मैंने जब ये सुना कि सुतेला बाप तो बहुत अच्छा था, जब दुनिया से गया तो उसी की बहनें जिल्लाद बनी और अक्सा को इस तरह से काटा गया जैसे गोश्त के टुकड़े कसाई करता है। अल्लाह ऐसे लोगों को नेस्तो नाबूद करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।